हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट एनएमटी और लेक्चर नंबर 4 हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पढ़ के बताऊंगा। जिससे आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और इस सबक के अल्फाज के मानी जान सकेंगे और इस सबक के सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे। तो आइए हम इस सबक को पढ़ते हैं। लिखा है, एक बड़ी इस्लामी हुकूमत का हाकिम मौत के कदमों की चाप सुन रहा था। मौत लम्हा लम्हा करीब आ रही थी। इसका वली अहद और जवान बेटा इसकी ज़िंदगी में ही मर गया था। दूसरे बेटे बहुत छोटे थे। मरते हुए बादशाह ने कहा कि मेरे बेटों को शाही लिबास पहनाकर और तलवारें लगाकर मेरे सामने लाओ। बच्चे इतने छोटे थे कि वो अपने लिबास भी नहीं संभाल सकते थे। तलवारें तो बहुत भारी थीं। बादशाह ने हसरत से और अफसोस से कहा, हाय मेरी नामुरादी, कामयाब वो है जिसके बेटे बड़े हों। एक नौजवान करीब खड़ा था। उसने कहा, आए मुसलमानों के सरदार, आप नाकाम नहीं। अल्लाह का फरमान है कि जिसने अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी वो कामयाब हुआ। ये सुनकर मरते हुए हुक्मरान को सुकून हासिल हुआ और इसने इसी नौजवान को अपना जानशीन नामजद किया। वो हुक्मरान था खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और वो नौजवान था उमर बिन अब्दुल अजीज़। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मालूम हुआ कि वो खलीफा नामजद किए गए हैं तो उन्होंने अपने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, मुझे कुव्वत दे कि मैं इस बोझ को संभाल सकूं। वो वैसे सल्तनत के कामों से खूब वाकिफ़ थे। वो मदीने के गवर्नर रह चुके थे और अपने रसूल के शहर के हर आदमी से उन्हें मोहब्बत थी। खिदमत इनका तरीका और खुश अखलाकी उनकी आदत थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा बनने से पहले बड़ी शानदार ज़िंदगी बसर करते थे। कीमती से कीमती खुशबुएं इस्तेमाल करते, आला दर्जे के कपड़े पहनते थे। बेहतरीन कपड़ा भी सामने आता तो कहते, क्या इससे अच्छा कपड़ा तुम्हारे पास नहीं? ये तो बहुत मामूली है। और खलीफा बनने के बाद ऐसी तब्दीली आ गई कि जब बहुत मामूली कपड़ा आपको पेश किया जाता तो कहते, भाई ये तो बहुत अच्छा है, क्या इससे कम कीमत कपड़ा नहीं मिला? खलीफा बनते ही आपने वो तमाम कीमती चीज़ें मुसलमानों के ख़जाने में जमा करा दी जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के इस्तेमाल में थीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस तरह हुकूमत की कि लोगों को खुलफाए राशिदीन का ज़माना याद आ गया। आप रात को शहर के गश्त के लिए निकलते तो पहरेदारों को हुक्म था कि वो आपको देखकर खड़े न हों। कोशिश करते थे कि अपने मुलाजमों को पहले खुद सलाम करें। सरकारी चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात का ये आलम था कि एक रात सरकारी चिराग की रोशनी में काम कर रहे थे कि कोई दोस्त किसी ज़ाती काम से मिलने आ गया। आपने चिराग बुझाकर अंदर से ज़ाती चिराग मंगवा लिया और फिर दोस्त से बातें शुरू की। सादगी का ये हाल था कि कभी कभी आपके पास एक ही कुर्ता होता। एक बार आपको जुम्मा की नमाज के लिए
पहुंचने में देर हो गई। मुसलमानों का खलीफा जुमा की नमाज में इमामत खुद करता था। लोगों ने देर होने में एतराज़ किया। आजिज़ी से जवाब दिया, भाइयों, मेरे पास यही एक कुर्ता है, सूखने में देर हुई, आइंदा ख्याल रखूँगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने हाकिमों पर कड़ी नज़र रखते थे। एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के बंदों से गाफिल न होते और इस सिलसिले में अल्लाह से डरते रहते। आपकी बीवी फातिमा बिन्नत अब्दुल मलिक की गवाही है कि आप अल्लाह के खौफ से अपने बिस्तर में किसी चिड़िया की तरह यूं लरजते जैसे दम घुट रहा है। जब खलीफा ऐसा हो तो जाहिर है कि हमारे दूसरे हाकिमों को भी इंसान की खिदमत में मज़ा आने लगता है या मजबूरन उसकी तकलीद करनी पड़ती है। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो हर मामले में वाकफियत रखने की कोशिश रखते थे। देखते ही देखते पूरा मुआशरा इस्लामी रंग में रंग गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हज़रत उमर फारूक के पर नवासे थे। आप सन 61 हिजरी में पैदा हुए और सन 101 हिजरी में अपने पैदा करने वाले से जा मिले। आपने कुल 40 साल की उम्र पाई, लेकिन अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ गए। तुमसे कोई पूछे कि क्या दरिया की मौजों पर अपना नाम लिखा जा सकता है, तुम कहोगे नहीं। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे लोग वक्त के दरिया की मौजों पर अपना नाम लिख जाते हैं और वो बाकी रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक लेसन नंबर 4 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पढ़ा है और इसमें हमने ये सीखा है कि इस्लामी हुकूमत का हाकिम जिसका नाम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था, वो करीबुल मर्ग था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वो इसी हसरत से अपने बच्चों को बुलवाता है और उनको शाही लिबास पहनाता है, तलवारें देता है, ताकि उनकी जो हसरत है बाप वाली, वालदैन वाली, वो सामने देखे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी करीबुल मर्ग था और बच्चे छोटे थे। तो इस वजह से वो कहता है कि हाय मेरी नामुरादी, कामयाब वो है जिसके बेटे बड़े हों। लेकिन वहाँ करीब ही एक नौजवान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खड़े थे। उन्होंने कहा, अये मुसलमानों के सरदार, आप नाकाम नहीं है। अल्लाह का फरमान है कि जिसने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी वो कामयाब हुआ। और उनके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा नामज़द हुए। और पहले आपने भी सुना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बहुत ही अमीर शख्स थे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा लिबास पहनते थे, कीमती से कीमती खुशबू लगाते थे, आला दर्जे का लिबास और कपड़े पहनते थे। लेकिन खलीफा बनने के बाद वो एक सादगी इख्तियार की। उन्होंने अपनी बनिस्बत अपनी आवाम की, अपनी पब्लिक की, जो उस मुल्क में रहते थे, उनकी ज़्यादा फ़िक्र की। तो इस सबक से हम ये सीखते हैं कि हमें अगर कामयाब होना है, आखिरत के लिए कुछ करना है, तो अपनी ज़िंदगी को सादगी से इस्तेमाल करें, ईमानदारी का बर्ताव करें और अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, उसका नाम लें, उसको हमेशा याद करते रहें। तो ये एक लेसन है और अभी स्टूडेंट्स इस लेसन के अल्फाज के मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कदमों की चाप का मतलब है, चाप का मतलब आवाज़, कदमों की चाप का मतलब हुआ कदमों की आवाज़,
ولی عہد کا مطلب ہے، ولی کا مطلب مالک، عہد کا حکومت، یعنی ولی عہد حکومت کا مالک۔ حسرت کا مطلب ہے خواہش، تمنا۔ جانشین کا مطلب ہے یعنی کسی دوسرے کی جگہ بٹھا دینا، کسی دوسرے کی جگہ حکومت کرنا، اس کو جانشین کہتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین کا زمانہ آ گیا۔ خلفائے راشدین کا مطلب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو اس دنیا میں خلافت کر چکے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان اور حضرت علی، یہ 4 خلفاء، جب انہوں نے اپنے دور میں خلیفہ کا عہدہ سنبھالا تو ملک میں لوگوں میں بہت امن تھا، لوگ آرام کی نیند سوتے تھے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور وہ رات کو گشت لگاتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا خاندان جو بغیر سوئے، جن کے بچے بھوک سے رو رہے ہوں تو ان کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اور یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت بھی انہی کی طرح تھی، اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آ گیا۔ آگے ہے گشت لفظ۔ گشت کا مطلب ہے چکر لگانا، اور کڑی نظر کا مطلب ہے تیز نظر، غافل کا مطلب لاپرواہ، تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا، اور موجوں کا مطلب ہے لہریں، جو پانی پر لہریں اٹھتی ہیں، اوپر اٹھتی ہیں اور نیچے پھر بیٹھتی ہیں، ان کو کہتے ہیں موجوں۔ تو اسٹوڈنٹس، جو یہ لیسن پڑھا ہے، امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔